सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। साथी जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें ताकि मैं वर्तमान में जो मुद्दा है उसको आप लोगों के बीच रख सकूं। तो साथी जल्दी से जल्दी जुड़ने का काम करें। संपूर्ण देशवासियों को छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, उनके जन्म दिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। छत्रपति साहू जी महाराज को कोटि कोटि नमन। साथियों जल्दी जल्दी जुड़े ताकि जो है मुद्दा है उस विषय में हम बात कर सकें। आज जो है मैं बहुत कुछ आप लोगों को बोलूँगा, बताऊँगा कि वर्तमान स्थिति इतना डगमगा गई है, इतना बिगड़ गई है कि हमें संभल कर चलना और एक साथ मिल करके चलने की बहुत ही आवश्यकता है। तो साथी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, सम्राट अशोक के चरणों में नमन, महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन, माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मानव मानव मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन, पेरियार रामास्वामी, बिरसा मुंडा जी, संत गाड़गे बाबा, कबीरदास, गुरु नानक, एवं तमाम जो महापुरुष इस बहुजन कौम के लिए अपना घर बार त्याग करके हमें अच्छा जिंदगी देने के लिए संविधान निर्माता बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन, मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन, और बहुजन मिशन को तेज धार देने वाली संघर्षशील जिनके वजह से भी हम आज खड़े हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी क्रांतिकारी जय भीम है। और साथियों भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भाई, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार जांगड़े जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों जल्दी से जल्दी जुड़े ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख सकूं और इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि
ये जो सिस्टम चल रही है, जो सिस्टम बिगाड़ रहे हैं, इस देश का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, उनको पता चले। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं, और हम भीम आर्मी वाले हैं, कल की परवाह नहीं करते हैं, अपने मुट्ठियों में आज रखते हैं। जय भीम। साथियों, एक मुद्दा है जांजगीर चांपा जिले का, उसमें मैं पहले भी पहुंचा था। 22 अक्टूबर 2019 का नीरज कुर्रे, ब्लॉक मालखरौदा, ग्राम पंचायत पोता का है, जिसमें हमारे राजकुमार जांगड़े जी भी हमारे पहुंचे थे, साथ में हम दोनों पहुंचे थे, टीम के साथ में पहुंचे थे। वहाँ के अभी जो वर्तमान में कार्यकारी जिला अध्यक्ष है रामस्वरूप महलांगे, जिला प्रभारी राजेश सूर्यवंशी और घसियाराम बंजारे जी, जो सामाजिक कार्य करते हैं, बीएसपी में काम करते हैं, और ऐसे तमाम साथी जो पहुंचे थे। साथियों, होता यूँ है कि नीरज कुर्रे जी को 22 अक्टूबर 2019 को, एक दो दिन और आगे पीछे हो सकता है, थाना में बुलाया जाता है और थाना में उनको जो है टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद में उनका इलाज भी किया जाता है, लेकिन इस बुरी तरीका से उसको पीटा जाता है थाना कस्टडी में कि नीरज कुर्रे का देहांत हो जाता है। तो साथियों, उसमें आवाज उठाने के लिए, नीरज कुर्रे के न्याय मिले, उसके परिवारों को, उसके हत्यारों को सजा हो, जो कानून में प्रावधान है, जो एक्ट है, उसको लेकर के भीम आर्मी के पदाधिकारी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं समाज के लोग थाना पहुंचते हैं, मांग करते हैं, थाना में भाई उनकी जांच करवाने की मांग करते हैं, उनकी कारण पूछते हैं कि किस तरीका से नीरज कुर्रे को टॉर्चर करके बेरहमी से उनको पीट दिया गया। उसके बाद वो अपने जान को से हाथ धो बैठे। तो साथियों, निकम्मी पुलिस, तुच्छ मानसिकता वाले कुछ पदाधिकारी या मैं सीधा सीधी ये कहूं कि जातिवाद को लेकर के हमारे ओबीसी समाज का ही एक उस थाने का टीआई मुकेश साहब कि हमारे सैकड़ों 100-200 कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और नीरज कुर्रे के लिए न्याय मांगते हैं। उसके आरोपियों को, जो पुलिस कर्मचारी है, जो कांस्टेबल है, उनकी गिरफ्तारी मांगते हैं। तो उल्टा हमारे लोगों पे काउंटर केस बना करके उन पे धारा लगाया जाता है। साथियों, धारा क्या क्या लगा है आपको बता दूं मैं। 147 बलवा, 156 किसी के फायदे के लिए बलवा किया जाना या किया जाता है। 196 झूठ सबूत साक्ष्य का गठन करना, माने झूठा सबूत पेश करना। 186 सरकारी काम में व्यवधान डालना, माने बाधा डालना, सरकारी काम को रोकना। लोक सेवा की लोग के निर्हित में बाधा डालना।
घसियाराम बंजारे किनके किनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओम प्रकाश बंजारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी से, रामस्वरूप महिलांगे जो वर्तमान कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष हैं, सुरेश बंजारे, राजेश कुमार सूर्यवंशी जो जिला प्रभारी हैं, हेमंत भारती, काजू खान, योगेंद्र कुमार धीरे एवं अन्य 80 से 90 साथियों का FIR वहां पर किया गया। तो मैं वहां के माननीय TI महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप जो है इतना भी आप में कॉमन सेंस नहीं है, जरा सा भी आप में बुद्धि अक्ल नहीं है कि किसी के लिए आवाज उठाना बलवा नहीं होता, किसी को न्याय दिलाने का कार्य करना किसी के फायदे का काम नहीं होता, किसी के वजूद के लिए लड़ना, सरकारी काम को बाधा डालना, सरकारी काम को रोकने का कार्य नहीं किया जाता। ये जान ले आप लोग, शासन प्रशासन के लोग ये जान ले। हमें मजबूर किया जाता है रोड पर उतरने के लिए, रोड में आने के लिए, आवाज उठाने के लिए, तब हम मजबूरन रोड पर उतरते हैं। अन्यथा हमारे बाप ने लिखा है संविधान, हमारे बाप ने बनाया है कानून, हमारे DNA में है कानून, आप हमें क्या कानून सिखाएंगे? तो साथियों, सभी बातों को मैं मद्देनजर देखते हुए जिला जांजगीर चांपा के SP महोदय एवं मालखरौदा ब्लॉक के TI महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें। आपकी अगर मंशा है कि मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे समाज के लोगों को अगर आप डराना धमकाना चाहते हैं इस केस के माध्यम से, तो एक गलतफहमी में आप मत रहें, क्योंकि हमें स्वाभिमान की जिंदगी जीना पसंद है। जेल जाने से हम नहीं डरते। और बहुत जल्द, अभी कल मेरे को जाना था 27 तारीख को, हाँ, लेकिन साथियों ने फोन करके बताया कि TI महोदय में नहीं रहेंगे, कहीं जा रहे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर में हमारे लड़कों को वहां बुला करके मैं स्वयं जाऊंगा और वहां की क्या कार्रवाई है और नीरज कुर्रे के मामला में आप क्या कार्रवाई किए हैं, उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची है, उनको न्याय के लिए आपने क्या कार्य किया है, ये सब जवाब देने के लिए वहां का TI महोदय आप तैयार रहें। और बात रही जेल जाने की, तो टीम को पहले मैंने वहां भेजा था, जाकर देखिए उस मामले को संज्ञान में लीजिए। तो ये जितने भी आप धारा लगाए हैं वो मेरे ऊपर धारा लगाइए और मुझे अंदर करें, क्योंकि अब भीम आर्मी और समाज के लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप तो धारा लगा ही रहे हो, अब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर नीरज कुर्रे के मान सम्मान, उसके आरोपियों को सलाखे के पीछे डालने के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये जान लीजिए। और बहुत जल्द मैं पहुंच रहा हूं, बहुत जल्द पहुंच रहा हूं मैं मालखरौदा। फिर वहां जाके हम बात करेंगे कि आप FIR आपने कैसे किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 19 में हमें अधिकार है कि हम अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं,
आप उसे बलवा का नाम दे रहे हैं, आप उसे झूठा सबूत बता रहे हैं, आप उसे सरकारी काम को बाधा डालने की बात कर रहे हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर नहीं होता। ये जात पात का खेल, सिस्टम खेल हम नहीं चाहेंगे। हम इसे खत्म करना चाहते हैं, हम इसे खत्म करेंगे। तो जांजगीर चांपा जिले के साथी तैयार रहें, कमर कस लें, झंडा और डंडा के साथ, क्योंकि जेल जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे और भाई नीरज कुर्रे को न्याय दिलाने का कार्य भी करेंगे। तो सभी साथी तैयार रहें। साथियों, दूसरी बात, देश की दिशा और दशा चरम सीमा पार कर गई। हमारे लोगों पे आए दिन यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अत्याचार 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 हो रहे। साथियों, जाग उठो, हो जाओ तैयार। आने वाली नस्लों को अगर जवाब देना है तो लग जाओ काम में। समाज को बताने का काम करें, समाज को लिखाने का काम करें, समाज को पढ़ाने का काम करें। और ये संकल्प लेते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने जो संकल्प लिया कि मैं अपने कौम को, अपने समाज को इस देश का शासक बनाना चाहता हूं। साथियों, एक पंचर बनाने वाले का बच्चे को, एक किसान भाई के बच्चे को, एक मजदूर भाई के बच्चे को सांसद भवन का रास्ता दिखाएं। जो बाबा साहब ने इशारा किया है, उस इशारा को समझें और उस फैक्टर में काम करें। क्योंकि अगर इस देश का शासक हम नहीं बन सकते तो समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। और ये आंख मिचोली का जो खेल है, जो खेलने वाले खेल रहे हैं, उसे बंद करें। क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं हैं। इसे आप समझ लें उसी तरीके से। साथियों, दूसरी बात कि भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म जयंती पर दिल्ली, नोएडा में। तो ये जान ले साथियों कि आजाद समाज पार्टी का गठन अकेले बड़े भाई ने नहीं किया। भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, सबकी सहमति थी। सबने चाहा कि हमें राजनीतिक विक्स चाहिए, हमें राजनीतिक दल चाहिए, प्रेशर दिया। और सबका कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि भीम आर्मी के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए कार्य करें। और जो लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं साथियों कि पार्टी बन गई, हम संगठन में रह के काम करना चाहते थे, पार्टी बना करके गलत किया, ये किया, वो किया। साथियों, आरोप लगाना आसान है, इसे लड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। घर से निकल करके आइए सही, अपने कौम, अपने समाज के लिए 4 दिन घर तो छोड़िए, 4 महीने, 2-4 महीना छोड़ करके देखिए, समाज के बीच में जा करके देखिए कि कितने जिल्लत भरी जिंदगी समाज के जो निचले पे के लोग जी रहे हैं। जो गरीब है, जो कमा रहा है, आज नहीं कमा रहा तो उसके घर में खाने के लिए नहीं है। उनकी पीड़ा, उनकी दर्द को महसूस करिए, एहसास करिए, तब समझ में आएगा कि हमें कहाँ होना था और हम कहाँ हैं।
साथियों, कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जीने से अच्छा है कि कुछ बन जाओ। मरने से पहले आजाद पंछी की तरह, आजाद तितली की तरह आजादी वाला काम कर दिखाओ। अपने कौम को, अपने समाज को इस देश का शासक बनाने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। क्योंकि साथियों कहते हैं कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। तो ये जवानी को खपाने का समय है। सही दिशा में, सही टारगेट में एक सही बहुत बड़ा संगठन मिल गया है। मैं अभिवादन करता हूँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा संगठन दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनको कि फिर से बहुजन मिशन, बहुजन मूवमेंट को जिन्होंने ला करके दोबारा जिंदा किया और हमें मंच दिया। आज मंच के माध्यम से हम समाज के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, समाज को शिक्षित बना सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। संघर्षरत करने के लिए समर्पण भाव से हम कार्य करते हैं और करते रहेंगे। तो साथियों, अब हमारे पास दो विकल्प हैं। पहले एक विकल्प थी बसपा, अब हमारे पास है दो विकल्प, एक आजाद समाज पार्टी, एक बसपा। जहां जहां पर बीएसपी स्टैंड है वहां बीएसपी स्टैंड करिए, और जहां पर बीएसपी स्टैंड नहीं वहां आजाद समाज पार्टी स्टैंड करिए। क्योंकि हमें कैसे भी करके इस देश की दशा और दिशा को बदलना है। सांप नाग नागनाथ की चंगुल में हमें फंसना नहीं है। दोनों का एजेंडा एक ही है, दोनों हमेशा हमें गुलाम बना करके रखना चाहती है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब इसे सहन नहीं किया जाएगा। हम इस देश के शासक थे, इतिहास खोल करके इतिहास के पन्नों को पलट करके आप देख सकते हैं, और इस देश का शासक रहेंगे और इस देश का शासक बन करके दिखाएंगे, चाहे शांति से हो या फिर क्रांति से, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथी का फोन आ जाने के कारण से जो है लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। साथियों, मैं कह रहा था कि ये समय लड़ने का नहीं, ये समय एक होने का है। चाहे बीएसपी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे अन्य संगठन हो, सभी संगठन के साथ में तालमेल बना करके, दोनों पार्टियों में तालमेल बना करके हमें इस देश का शासक बनने का काम करना है। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस करती है, ठीक उसी तरीके से हमें भी कार्य करना है। और एक दूसरी बात, जो साथी विरोध करते हैं, कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं। जो साथी विरोध करते हैं आजाद समाज पार्टी का, XYZ कोई भी हो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है, सवाल है कि आप इतना बड़े बीएसपी के हितैषी हैं, तो आप बीएसपी में जाकर के काम क्यों नहीं करते? इसका मुझे आंसर दे दें और इसका मुझे जवाब दे दें। भाई, आप कांशीराम साहब को आदर्श मानते हैं, कांशीराम साहब के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो काम फिर क्यों नहीं करते बीएसपी में? हम तो लोग को बांट रहे हैं, आपका कहना है लोग को हम काट रहे हैं, वोट बैंक खत्म कर रहे हैं। तो सरकारें कितनी बार बनी है आपकी, अन्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हमें बता दे भाई। हमने भी जब से होश संभाला है, जब से वोटर आईडी आया है, तब से बीएसपी को ही वोट दिया है। साथ ही इसका मुझे जवाब चाहिए कि आप लोग कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, बीएसपी काम क्यों नहीं कर रहे?
किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने ज़मीर के अंदर को झांक करके देखिए, अपने अंदर की खूबी को पहचानिए। हम दूसरे के लिए दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर को झांक करके देखो भाई कि आप कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब हम में तो है जज्बा भाई, साफ है, सीधी बात है, हम में है जज्बा कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, और जब तक जिएंगे इसी तरह कार्य करते रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना करके जाएंगे जिनको गर्व होगा। जैसे हमें गर्व होता है आज कि हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय और कांसीराम साहब ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा ने जो राउटीज चलाया, जो संदेश दिया, उनकी प्लेटफॉर्म को, इनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथियों, अन्यथा नहीं लेंगे बात को, लेकिन कहना पड़ता है कि वास्तविकता में, रियल में कार्य करने वाले नहीं और उसे टोकने वाले बहुत ज्यादा। कोई नाम के लिए काम कर रहा है, कोई अपना स्टेटस बनाने के लिए काम कर रहा है, और हम काम कर रहे हैं बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। चाहे हमें जान देना पड़े, चाहे जान लेना पड़े। तो साथी, सभी साथी तैयार रहें। नीरज कुर्रे के मामले में अगर हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे। दूसरी, रायगढ़ जिले के सारंगढ़ ब्लॉक के इस बात को और भी मैं बोल चुका हूँ, ब्लॉक संयोजक भाई राजकुमार वारे के ऊपर अत्याचार हुआ है और आरोपी फरार घूम रहा है। अभी कल परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने टीम के साथ एसपी महोदय से जाकर के मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अगर जल्द से कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम सारंगढ़ थाना का घेराव करेंगे। आखिर हमें रोड पर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है और जिसके लिए हम बाध्य हैं, और वो कुछ भी होता है तो शासन प्रशासन उसकी जिम्मेवारी लेगी, अन्यथा आरोपी को अंदर करे। आईपीसी के तहत उन पर जो चार्जशीट लगी हुई है, इन पर जो धारा लगी हुई है, उसके तहत अंदर करें। तो साथी, सभी साथी तैयार रहें और अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने ग्राम में कार्यकर्ता पैदा कीजिए, कार्यकर्ता बनाएं, काम करना स्टार्ट करिए और जो भी मुद्दा होता है उस पर लाइव आना बैठना स्टार्ट करिए। तो सभी साथियों को, तमाम बहुजन महापुरुष को, भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल जी, भीम आर्मी राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया भाई, भीम आर्मी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार जांगड़े भाई को भी क्रांतिकारी जय भीम है। और आप सभी साथियों को एक बार फिर से छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म जयंती पर छत्रपति साहू जी महाराज को कोटि कोटि नमन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, और मेरी ओर से भी आप सभी को मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भीम आर्मी, नीला सलाम, जय सतनाम।